अच्छा, तो वर्टिब्रल कॉलम खत्म हुआ। वर्टिब्रल कॉलम का एक पिक्चर आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ से आप एक तो इस डायग्राम पर अगर आप गौर से देख लें तो इस डायग्राम में आपको वर्टिब्रल कॉलम, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन आपको नजर आएगा। ठीक है, दिस वन इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि ये आपका गिर्डल है, पेल्विक गिर्डल। ये आपका पेल्विक गिर्डल है। इसके अंदर रीढ़ की हड्डी आई हुई है, वर्टिब्रल कॉलम इसमें इंटर हुआ है, लेकिन आपको जो साइड पे नजर आ रहा है, साइड वाला, दिस इज पेल्विक गिर्डल। बाकी आपको ऊपर शोल्डर वाला जॉइंट बोन आपको नजर आएगा, ये वाला जो ट्रायंगुलर शेप का है, स्कैपुला, ये आपका पेक्टोरल गिर्डल है। एक और पिक्चर भी है, आपको यहां से दिखा देते हैं। यहाँ पर भी आप गौर कर सकते हैं कि इंसान की जो रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम, वो सीधा नहीं है, उसमें कर्वेचर्स होते हैं। ठीक है, इसमें आपको 5 के 5 रीजन नजर आएंगे। सर्वाइकल रीजन 7, थोरासिक, लंबर, सेक्रल, आखिर में, बिल्कुल आखिर में छोटी सी दुम लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कोसिक्स का नाम दिया हुआ है। 4 हड्डियां फ्यूज्ड, ये भी हो गया। अब हम रिब्स की तरफ आते हैं। रिब्स 12 हैं, ठीक है, 12 हैं। और आपने देखना क्या है कि इसकी तरतीब किस तरह से है। इसकी तरतीब कुछ इस तरह से है कि ये स्टर्नम से स्टार्ट लेते हैं। स्टर्नम, ये वाला जो हड्डी मैंने लिखा हुआ है स्टर्नम, दिस इज स्टर्नम, ये स्टर्नम की हड्डी है। स्टर्नम की हड्डी के साथ कार्टिलेज है, पहले छोटा सा कार्टिलेज है, यहाँ थोड़ा सा कार्टिलेज है, यहाँ भी कार्टिलेज है। फिर आपको यहाँ पर भी कुछ कार्टिलेज नजर आएगा, यहाँ पर भी कार्टिलेज नजर आएगा। इसी तरह से कार्टिलेज बनाते जाएंगे हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह के। ये जो रेड रेड मैंने लिखा हुआ है, ये क्या चीज है, ये कार्टिलेज है। ठीक है, कार्टिलेज है, बिल्कुल आपके स्टर्नम के साथ अटैच है। यहां से हमने करना क्या, हमने कनेक्ट करना है रिब्स को। सो एक रिब यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, यहां से स्टार्ट करके इसको लेके जाते हैं, इधर कनेक्ट कर लेंगे। ये उसका एक साइड है और ये उसका दूसरा साइड है। ये एक रिब हो गया। ठीक है, पीछे जाकर वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच है। ठीक है, इसी तरह से आप दूसरे को भी उठाएंगे, ये दूसरा हो जाएगा। फिर यहां से ये थर्ड हो जाएगा, फिर फोर्थ हो जाएगा, फिर फिफ्थ हो जाएगा, फिर सिक्स्थ हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक जो रिब्स है, उन्होंने क्या किया हुआ है, आई थिंक नॉट 7, आई थिंक दिस इज 6 एंड, या 7 पेयर्स तक। ठीक है, 7 पेयर इसमें डायरेक्टली अटैच होंगे। 7 पेयर, जिसके मैं आपको दोबारा से इधर ले आऊं, 7 जोड़े, 1 2 3, जैसे कि ये है 1 2 3 4 5 6 7, 7 पेयर्स डायरेक्ट आपके उसके स्टर्नम के साथ अटैच है कॉस्टल कार्टिलेज के थ्रू। तो ठीक है, 7 के बाद क्या है, 8 9 और 10, ये 3 जोड़े जो है, ये 3 जोड़े इस तरह से आते हैं कि यहाँ पर है सबसे पहले कॉस्टल कार्टिलेज है, ये जो 8th रिब है, 9th रिब है और 10th रिब है। ये पहले कॉस्टल, ये कॉस्टल कार्टिलेज के साथ अटैच हो जाता है,
फिर जो कॉस्टल कार्टिलेज है ये जाकर स्टर्नम के साथ अटैच हो जाएंगे, इस तरह है। तो ये चूंकि डायरेक्टली अटैच नहीं है, इनडायरेक्टली ये अटैच है स्टर्नम के साथ। 8 9 10 11वां और 12वां जो जोड़ा है 11th एंड 12th, वो बिल्कुल स्टर्नम के साथ अटैच ही नहीं है। आप डायग्राम में बहुत क्लियरली आप देख सकते हैं कि 11th और 12th वो स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है। वर्टिब्रल कॉलम से तो निकला हुआ है लेकिन अटैच नहीं है। इस डायग्राम पर आप गौर करके चेक कर सकते हैं। सो ये वही लिखा हुआ है, 10 पेयर्स है कनेक्टेड विद स्टर्नम डायरेक्टली और थ्रू कॉस्टल कार्टिलेज। इसमें से 7 पेयर्स डायरेक्टली अटैच है, 8 और 9 इनडायरेक्टली अटैच है थ्रू कॉस्टल कार्टिलेज। 11th 12th इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, ये अटैच ही नहीं है, फ्री है। अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में हम बात करते हैं इसके हवाले से। अगर इसको मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखाया तो ओके, एनीहाउ अपेंडिकुलर स्केलेटन में 64 बोन्स हैं, ठीक है। वो कैसे, इसको आप लोग दोबारा से काउंट भी करेंगे, ठीक है। 64 ये मैंने वैसे रफली काउंट किया था, फिर जो काउंट कर ले। अपेंडिकुलर स्केलेटन में पहला आ रहा है पेक्टोरल गिर्डल, दूसरा आ रहा है पेल्विक गिर्डल, थर्ड है फोर लिम्स, फोर्थ है हाइंड लिम्स। ये चार इलाके, पेक्टोरल, पेल्विक, फोर लिम्ब, हाइंड लिम्स। पेक्टोरल गिर्डल के नाम याद रखिए, इसमें एक है क्लेविकल्स, एक राइट साइड है कॉलर बेन, एक लेफ्ट साइड पर है। ये दो हड्डियां हैं, स्कैप्यूला राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर, ये भी दो हड्डियां हैं। सो ये आपका पेक्टोरल गिर्डल हुआ, ठीक है, शोल्डर वाला बोन। उसके बाद है पेल्विक गिर्डल, अपर लिम्स की। चलो अब तेरे अपर लिम्ब की बात करें फिर बाद में चले जाएंगे। अपर लिम्ब के अंदर जरा देखिए गौर से, एक हड्डी का नाम है ह्यूमरस, दिस इज जस्ट वन बोन, ह्यूमरस। ह्यूमरस के बाद दो छोटी छोटी सी हड्डियां हैं, एक का नाम है रेडियस, दूसरे का नाम है अल्ना। अल्ना इनर साइड, अगर हाथ आप लेते हैं तो दिस वन इज कॉल्ड अल्ना। रेडियस लॉन्ग थंब साइड, आपका थंब के ऊपर जो हड्डी आ रही है, इस आपके आर्म में दो हड्डियां हैं, ठीक है। पर इसमें से अल्ना कौन सा है, रेडियस कौन सा है, वो आपने इस तरह देखना है। थंब वाला जो ये आपका अल्ना है, सॉरी रेडियस है। अल्ना आपका नीचे वाला बोन है, दिस इज अल्ना, उसके बाद रेडियस है। उसके बाद कार्पेल्स है जो आपका रिस्ट बोन आता है, रिस्ट जिधर आप घड़ी पहनते हैं ना, ये वाला जिधर आप, दिस इज कॉल्ड रिस्ट बोन, इसको बोलते हैं कार्पेल्स। टू रॉज है, 8 शॉर्ट बोन्स है कार्पेल के अंदर, रिस्ट है उसके अंदर 8 हड्डियां हैं, नाम याद रखने 8 हड्डियां। उसके बाद है मेटाकार्पल्स, ये आपके जो हथेली है ना, हथेली, दिस इज योर मेटाकार्पल्स, इसके अंदर 5 बोन्स है, हथेली में 5 है। उसके बाद फिंगर्स है, फेलेंजिस उसको बोलते हैं, फेलेंजिस में 14 बोन्स है। एक फेलेंज, 3 हड्डियां, 3 हड्डियां, 3 3 और 2, इसमें 2 हड्डियां हैं, ठीक है। तो ये आ जाएंगे 14। आप गर्भ जाकर इसको सारे के सारे पर फिर प्लस कर दें। ह्यूमरस एक है, अल्ना एक है, रेडियस एक है, रिस्ट के 8 है, पाम 5 है, फिंगर्स 14 है। एक हाथ का सिलसिला खत्म, दूसरे हाथ का हो गया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 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 तो दोनों हाथ के आ जाएंगे, ठीक है। फिर आप हिसाब लगाएं कितने बनते हैं। पेल्विक गिर्डल एंड लोअर लिम्ब, अब आपने पिछले पिक्चर में पेक्टोरल गिर्डल और अपर लिम्ब पढ़ा था, अब पेल्विक गिर्डल और लोअर लिम्ब, एक टांग आपको दिखा देते हैं इसमें से। पेल्विक गिर्डल की तरफ अगर आ जाए तो सबसे पहला है ईलियम, नाम मुश्किल है, जैसा भी हो याद रखना पड़ेगा, ईलियम।
इस्कियम, प्यूबिस, ये 3 हड्डियां हैं। इसका पिक्चर मैं आपको अभी भी दिखा देता हूँ। इलियम, प्यूबियम, इस्कियम, एलियम, प्यूबिस, इस्कियम, अभी दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये वाला है। इस डायग्राम में आप गौर से देख सकते हैं, आपको सेक्रम, सेक्रल नजर आ रहा है, सेक्रम। येलो पार्ट जो है ये आपका पेल्विक बोन है। इसका एक साइड जो है वो इलियम कहलाता है। ठीक है, ये राइट साइड पर भी वो इलियम है। और प्यूबिस, रेड पार्ट इज प्यूबिस, एंड देन इट इज इस्कियम, नीचे जो है वो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, जो दो आई लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड इस्कियम एंड देन प्यूबिस। तो ये 3 हड्डियां हैं, इलियम, प्यूबिस और इस्कियम। ये 3 हड्डियां आपका पेल्विक गिर्डल बनाता है। इसके अलावा इसमें एक बहुत बड़ा स्पेशल चीज मैं आपको बताता चलूं। इन 2 हाफ, एक राइट हाफ है, एक लेफ्ट हाफ है, इसके पीछे एक स्पेस है, सैम्फेसिस। ये वाला जो स्पेस है, प्यूबिक सैम्फेसिस उसको बोलते हैं, प्यूबिक सैम्फेसिस। डिलीवरी के वक्त ये जगह बड़ा हो जाता है, ये हड्डी जो है ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ताकि बच्चे के लिए रास्ता बन जाए। और बच्चे की डिलीवरी के बाद ये वापस ये हड्डियां एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। सो ये स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा आपको इस पेल्विक गिडल के अंदर, अगर मैं इधर डायग्राम लिख दूं ऐसे, तो यहां आपको एक खड्डा नजर आएगा, खड्डा। इसके साथ बेशक वो आंख लाइक स्ट्रक्चर बना ले आप। ये जो खड्डा है ना यहाँ पर, इसको कहते हैं ग्लिनाइड केविटी। इसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इस वाले डायग्राम में, सॉरी सॉरी सॉरी, ग्लिनाइड केविटी इसमें यहाँ पर इसका नाम नहीं है। दैट इज कॉल्ड, इसका नाम इधर में छोड़ देता हूँ, इसका नाम कुछ और है। ग्रेनाइट केविटी, जब ये शोल्डर और स्कैपुला हिमरस की बात करें, सॉरी, ये मैंने आपको बताना था। स्कैपुला, ये आपका स्कैपुला है। और यहां पर जब ह्यूमरस का हेड इधर आ जाता है, ह्यूमरस, ह्यूमरस बोन, इस केविटी का नाम है ग्लिनाइट केविटी। तो एक केविटी आपको पेक्टोरल गिर्डल में मिला, इस तरह एक केविटी आपको पेल्विक गिर्डल में भी मिल जाएगा। सही है, वो मैं आपको बताता हूँ। नॉट, let me check there. This one is, this one is, ये डायग्राम है एसिटाब्यूलम सॉकेट जिसको बोलते हैं, एसिटाब्यूलम। ये आपने यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, एसिटाब्यूलम, वहां पर था ग्लिनाइट केविटी, यहाँ पर है एसिटाब्यूलम। वहां पर ह्यूमरस का हेड उस केविटी के अंदर था, यहाँ पर फीमर का हेड इसके अंदर होगा। ये एसिटाब्यूलम मैंने आपको बताना था। और साथ साथ इसमें आप लोग देख सकते हैं,
फेमरल बोन का जो हेड है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है. So anyhow, this is nice now. Now going back. सही है. पेल्विक गिडल हो गया, इलियम इस्कियम प्यूबिस भी हो गया, साथ साथ प्यूबिक सिम्फिसिस भी मैंने आपको बता दिया, एसिटाब्यूलम भी ने बता दिया. ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एसिटाब्यूलम. इसके अंदर किस चीज का हेड गया होगा? फीमर का हेड. फीमर का जो हेड है वो यहाँ पर होगा. अच्छा, अब लोअर लिम्ब के अंदर आके देखते हैं. लोअर लिम्ब का पोजीशन बिल्कुल अपर लिम्ब की तरह है. जिस तरह हाथ में पहला एक सिंगल बोन था ह्यूमरस, इसके अंदर पहला सिंगल बोन है फीमर. जिस तरह फीमर ह्यूमरस के बाद दो हड्डियां थी, रेडियस और अल्ना था, यहां पर क्या है? यहां पर टिबिया एंड फिब्यूला है. बस इतना सा. दो हड्डियां उधर भी है इधर भी है, बस नाम इसका चेंज है. इसके अलावा वहां पर रिस्ट था, कार्पिल्स था, यहाँ पर टर्सल्स है. वहां पर मेटाटार्सल्स था, यहाँ पर उधर वहां पर मेटाकार्पिल्स था, यहाँ पर मेटाटार्सल्स है. बस आपने अब इनका नाम और नंबर याद रखना. नाम हो गया, नंबर याद रखना है. ठीक है. फीमर कितना है? सिर्फ एक फीमर है. टिबिया एक है, फिब्यूला एक है. इस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है, ये बड़ा नहीं हो रहा है अदरवाइज. पटेला का क्या नाम रखा हुआ है? नी केप. पटेला जो है आपका जो नी है, नी के ऊपर एक खेत की तरह आप हाथ को आगे पीछे घुमा सकते हो, दैट इज कॉल्ड पटेला. छोटी सी बोन है, स्लाइड करके आगे पीछे आप कर सकते हो, पटेला. बाकी फिब्यूला क्या है? आउटर बोन है. अगर आप अपने पैर पे हाथ रखोगे नी के नीचे, तो जो पहला बोन आपको नजर आएगा, दिस इज कॉल्ड फिब्यूला. टिबिया जो है उसको बोलते हैं शिन बोन. टिबिया का नाम है शिन बोन. जो बड़ा हड्डी है उसका नाम है शिन बोन, बड़ा हड्डी. टार्सल्स आ गए, एंकल. अच्छा, एक फर्क जरा देखें. कार्पल्स 8 थे, टार्सल्स 7 है. यहाँ पर जो कार्पल्स थे 8 थे, लेकिन टांग के केस में 7 है. तो ये आपने यहां से याद रखना है, 7. मेटाकार्पेल्स मेटाटार्सल्स 5 है, और फेलेंजिस 2 है. तो ये तो यहाँ पर हिस्सा बिल्कुल उसी तरह से है. एक फर्क यहाँ पर आ गया, एक बोन मिसिंग है. 7 है लेकिन एक एक्स्ट्रा है, नी. वहां पर ऐसा एक्स्ट्रा बोन नहीं था. तो अगर हम लोग इसका हिसाब लगाएं, एक फीमर है, एक पटेला है, सॉरी 1 1 लिख लेते, एक पटेला है, एक टिबिया है, एक फिब्यूला है, टार्सल्स 7 बोन है, मेटाटार्सल्स 5 है, फेलेंजेस 14 है. 15 के बजाय 14 है. इसको अगर आप काउंट करोगे ना, तो ये एक टांग की हड्डियां आएंगे, मल्टीप्लाई करो इसको 2 के साथ, तो 2 टांगों की हड्डियां आ जाएंगी. सही है. ये मैंने आपके सामने इसका नंबर वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है. अच्छा, आप कुछ और पिक्चर दिखा देते हैं यहाँ से आपको, उसके बाद ये लाइन खत्म हो जाएगा. यस, यहाँ से अब आप देख सकते हैं, आपको एक सिंगल फीमर बोन नजर आ रहा है. एक बड़ा सा है बोन है, ये फीमर है. हाथ के केस में ये ह्यूमरस के साथ बराबर था. जब आप हाथ को पढ़े थे ना, तो वहां पर ये ह्यूमरस के साथ आ रहा था. पटेला बहरहाल हाथ में नहीं था, ये एक एक्स्ट्रा बोन है जो यहाँ पर नजर आ रहा है, पटेला टॉप के ऊपर. फिब्यूला, टीबिया एंड फिब्यूला. आप देख सकते हैं बड़ा जो बोन है वो टीबिया है. टीबिया बड़ा बोन है, फिब्यूला एक छोटा बोन है. तो ये रेडियस और अल्ना की तरह यहाँ पर काम कर रहा है, रेडियस और अल्ना. फिर टार्सल्स है, ये कार्पेल्स की तरह है, लेकिन ये 7 है. मेटा टार्सल्स मेटाकार्पिल्स की तरह है, दोनों 5 5 है, बिल्कुल ठीक है. 5 5 है. फेलेंजिस 14 है. अब आप हिसाब लगाओ तो आपका हो जाएगा. इसी तरह से और मेरे ख्याल से कुछ नहीं है आपको दिखाने के लिए. यस. सो हम यहाँ पर आके खत्म कर लेते हैं. ये जो स्केलेटन वाला था, सारे हड्डियों के नाम
तादाद मैंने कर दिए। अब आप सुबह बैठ के सारा याद कर ले। इसको बार बार याद करना पड़ता है, क्योंकि अगर इससे कोई एमसीक्यूज आ जाए आप लोग फंस जाओगे। फलाने बोन का नाम, इसकी कितनी तादाद है, इसकी कितनी तादाद है, इसकी कितनी तादाद है। आप केमिस्ट्री के लिए हम और